बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रिवीजन करेंगे बच्चों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में समझेंगे हम बच्चों। न्यूक्लिक एसिड के दो एग्जाम्पल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डिस्कवर्ड बाई किसने किया था, एफ मैशर ने किया था। किसने किया था, एफ मैशर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, चाहे वो डीएनए की बात कर रहे हो चाहे वो आरएनए की बात कर रहे होते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। दोनों किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। इससे आरएनए भी बनता है, डीएनए भी बनता है। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं बच्चों। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन बेस होते हैं, शुगर होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राइमिडीन होता है और प्यूरिन होता है। प्राइमिडीन में कौन कौन से आते हैं, साइटोसिन आता है, यूरेसिल होता है, थायमिन आता है। प्राइमिडीन में कौन कौन से आते हैं, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन होता है। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में कौन से, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्राइमिडीन के बारे में। प्राइमिडीन में सब में क्या होता है, सभी के अंदर कैसी होती है, सिंगल रिंग्स होती है। इसको याद करने का तरीका होता है, सभी के अंदर सिंगल रिंग्स होती है ना। इसमें क्या लगा होता है, इसमें अमाइनो ग्रुप लगा होता है और कीटोनिक ग्रुप लगा होता है। इसमें फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप। सिंगल ही रिंग होती है, सभी में सिंगल रिंग होती है, फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट होते हैं सभी में। इसमें अमाइनो ग्रुप लगा होता है, कीटोनिक ग्रुप लगा होता है। इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप लगे होते हैं। इसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है और 2 कीटोनिक ग्रुप लगे होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। इसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल नहीं लगा हुआ है, इसमें मिथाइल लग गया है। इसको एग्जाम में याद करने का यही तरीका है कि इसमें सभी में सिंगल रिंग होती हैं और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अब बच्चों हम प्यूरिन्स देखते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है बच्चों, है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, इनमें स्ट्रक्चर में 2 रिंग होती हैं। कैसी होती है, 2 रिंग होती हैं। और उसमें क्या था, प्राइमिडीन में क्या था, 1 रिंग थी। और इसमें प्यूरिन्स में क्या है, इसमें 2 रिंग होती हैं, 2 रिंग होती हैं। ग्वानिन में भी और एडेनिन में भी 2 रिंग्स होती हैं। इसमें भी फंक्शन ग्रुप डिफरेंस होता है। इसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और इसमें कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। इसमें अमाइनो ग्रुप लगा होता है उसमें, और इसमें कीटोनिक ग्रुप लगा होता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है दोनों में। ये स्ट्रक्चर है बेटा उसका, एडेनिन का होता है और ये ग्वानिन का होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर राइबो, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज होती है। और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज होती है। कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे बस डिफरेंस किसका होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है बच्चों, डीऑक्सी राइबोज। इसका नाम इसीलिए दिया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होता है बच्चों, और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन कम है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम है बच्चों। आरएनए मोर रिएक्टिव होता है और डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों।